हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज आज की अपनी इस क्लास में हम क्लास सिक्स्थ मैथ्स जो एनसीईआरटी मैथ्स है उसका चैप्टर 8 है अपना डेसिमल्स। डेसिमल को हम हिंदी में बोलते हैं दशमलव। वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 8 की ये फर्स्ट क्लास है और इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 8.1 को सोल्व करेंगे और उससे पहले 8.1 का कंप्लीट बेसिक्स है वो कंप्लीट करेंगे। ओके, पूरा बेसिक्स अच्छे से जानेंगे कि डेसिमल्स क्या चीज़ होती हैं, हम उसको कैसे कैसे सोल्व करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट अपना जो लर्निंग पॉइंट है वो रहेगा टेंथ्स। टेंथ्स मतलब दशांश। ओके, टेंस और टेंथ्स दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ओके, TENTH, टेंथ। टेंथ का मतलब 10वां हिस्सा। ओके, टेंथ्स। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा क्योंकि 8.1 से जस्ट पहले ओनली टेंथ का इंट्रोडक्शन है, बट मैं आपको बहुत अच्छे से पूरा आपको क्लियर बताता हूँ। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू, इंट्रोडक्शन बाय प्लेस वैल्यू चार्ट। हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा है अच्छे से। अब मैं आपको एक बार रिवाइज करवाता हूँ। देखिए हम कोई नंबर लेते हैं। ओके, ये नंबर है, इसकी प्लेस वैल्यू वंस है। ओके, वंस है ना, वंस। तो 8 1 जा 8, ठीक है। 4 4 ये टेंस नंबर पे है तो 10 से मल्टीप्लाई 40, क्योंकि हम डायरेक्ट करते हैं 4। 4 के आगे एक डिजिट है तो उसके आगे एक जीरो लगा देते हैं। ओके, 2 है, 2 कहाँ बैठा है, वंस टेंस हंड्रेड्स, हंड्रेड्स पे बैठा है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इसकी फेस वैल्यू 2 है, बट ये 100 पे होने के कारण इसकी वैल्यू जो है वो प्लेस वैल्यू वो 200 हो गई। ओके, 4 देखिए, 4 यहाँ था तब 40 आया था, अब यहाँ है तो भी 40, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ है तो 4 की वैल्यू अलग है, यहाँ 4 होने पर एक अलग चीज़ है। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएंगे 4000। 4 मल्टीप्लाई 1000। देखिए जब यहाँ 4 होता है तो और यहाँ 4 होता है, दोनों सेम जगह, मतलब दोनों जगह सेम डिजिट है। ओके, यही डिजिट यहाँ है, यही डिजिट है 4 4, बट देखिए एक 40 है, एक की वैल्यू 4000 है। ओके, मतलब उनकी जगह, उनकी पोजीशन होने से क्या है फर्क पड़ता है। जैसे हम कोई भी एक टीम वर्क के अंदर देख लेते हैं अपने स्कूल में, जो अपने प्रिंसिपल होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, वो भी तो एक मतलब आदमी हैं वो भी, या कोई लेडीज ही हैं, और टीचर हैं वो भी, और जो पियोन है चपरासी हैं वो भी एक, मतलब सभी इंसान ही तो हैं, बट उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या है, उनकी वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। ओके, ऐसे ही जब 4 यहाँ रहेगा तब अलग है, यहाँ रहेगा तब अलग है, कोई भी डिजिट। ओके, 3 है, 3 एक्चुअल में 3 है, बट 3 वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 10 10 जा 30,000 हो जाएगा। ओके, और 2 यहाँ है, जब यहाँ था तो 200 था, बट यहाँ पे लैख। ओके, 2 लाख। सो 2 की वैल्यू क्या हो गई, 2 लाख। ओके, ये प्लेस वैल्यू चार्ट है जो हम ऑलरेडी जानते हैं, बट हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट को थोड़ा और एक्सपेंड करेंगे। अब कुछ चीज़ें नई जुड़ेंगी। ओके, अब इसमें क्या जुड़ेगा, डेसिमल। अब हम इंट्रोड्यूस होते हैं डेसिमल से। डेसिमल मतलब हम समझेंगे इसको कैसे, डेसिमल कैसे जुड़ेगा और हम कैसे करेंगे। डेसिमल का मतलब होता है दशमलव, पहले से जानते हो आप। ओके, डेसिमल का मतलब एक पॉइंट होता है। ओके, डेसिमल का मतलब पॉइंट। देखिए 48.203। ओके, या 283 कह देंगे एक बार, जीरो से बाद में इंट्रोड्यूस होंगे हम। ये जो डॉट लगाई जाती है नंबर्स के बीच में, आपने कई जगह देखी होगी। जैसे हम कोई बिस्किट का पैकेट लेके आते हैं तो ऐसे ₹10 ऐसे लिखा हुआ होता है, मतलब 10 रुपीज 00 पैसे, या पैसे हो तो 50 60 ऐसे कुछ 50 ऐसे लिखे होते हैं। ओके, अब ये क्या है, इसको पहले हम क्या करेंगे, वर्ड्स में बोलेंगे तो 48 पॉइंट। ओके, इसको बोलेंगे 48 पॉइंट, हिंदी में बोलेंगे 48.283, और हम इसे बोलेंगे 48। ये नंबर नेम्स, एक्चुअल में नंबर नेम्स में ये चीज़ हम अच्छे सीखेंगे, बट अभी क्या है, मैं आपको एक बार नॉर्मली बता देता हूँ, क्योंकि बार बार ये बोलेंगे हम तो हमें पता होना चाहिए ना। 48 पॉइंट 283। देखिए डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स होती हैं उन्हें हम 283 ऐसे कभी नहीं बोलेंगे, 283 डिजिट। डेसिमल की बात जो, डेसिमल के बाद जो डिजिट हैं उन्हें सिर्फ सिंगल 283। ओके, 2, और ऐसे ही लिखा जाएगा जैसे हम बोलेंगे 283। ओके, ये चीज़ आपको स्पेशली क्या है आपको ध्यान में रखना है। ओके, ये चीज़ है। इसके बाद क्या है, डेसिमल के बाद अपने डेसिमल का हम अगर ऐसे लिखें, अगेन मैं इसको राइट करता हूँ 283। अब आप बताइए वंस प्लेस पे कौन सा नंबर है, तो कई बच्चे बोलेंगे 3 है वंस डिजिट। तो ये गलती आप कभी भी मत कर देना, क्योंकि ये गलती आप जब यहाँ से वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000
तो मतलब 48,283 हो गई। तो कितना गलत हो गया? हमेशा दशमलव पॉइंट से जस्ट पहले जो नंबर होता है वही होता है हमारा वंस, मतलब 8 1 जा 8। ओके, ये वंस पहले से है, ये अपनी टेंस है, 4 10 जा 40, क्योंकि 48 तभी तो 48 बना है ये। अब बात रही है अगर ये वंस है, टेंस है, 100 है, 1000 है, तो ये क्या रहेंगे? ये वाली चीज़ें जो हैं ये, इनकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी? ओके, अब प्रॉब्लम और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है अपना। प्रॉब्लम भी यहीं आती है और सॉल्यूशन भी यहीं से स्टार्ट हो जाता है कि जब ये वंस टेंस 100 1000 है तो पॉइंट के जस्ट बाद वाले हैं उनको हम कैसे काउंट करेंगे, उनकी प्लेस वैल्यू क्या रहेगी, हम कैसे कर पाएंगे? ओके, तो ये चीज़ है यहाँ पर। इस चीज़ को सोल्व करने के लिए देखो, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। प्रॉब्लम यहीं पे आई तो सॉल्यूशन भी यहीं से लेंगे। ओके, देखिए 48.283। ओके, देखिए ये है वंस पैलेस, ये क्या है? वंस, और ये है टेंस। ओके, मतलब डेसिमल के जस्ट इधर चलोगे ना तो ये क्या है? वंस टेंस 100 हम पहले से जानते हैं। ओके, अच्छा अब जब इधर आओगे तब चीज़ें थोड़ी अलग हो जाती हैं। इधर डेसिमल से हमें यहाँ से काउंट नहीं करना है, डेसिमल से यहाँ से पहले ये, फिर ये, फिर ये, और डेसिमल के इधर करोगे तो पहले ये, जो डेसिमल के सबसे नज़दीक है ना पॉइंट के, वहाँ से हम काउंटिंग करते चलेंगे। तो ये है अपना टेंथ, ये प्लेस वैल्यू इसकी क्या है? टेंथ। देखो टेंस एस लगा दिया तो टेंस वंस। अब ये मत बोलना कि यहाँ वंथ नहीं आया, ऐसा कभी नहीं होगा। डायरेक्ट वंथ मतलब डेसिमल में ही मर्ज हो गया वंथ, तो एक का एक हिस्सा, तो एक हिस्सा वो खुद कंप्लीट ही हो गया ना, होल नंबर। ओके, टेंथ, और ये जब आएगा ये वाला तो ये होगा 100th, जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में इससे इंट्रोड्यूस होंगे, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ। ओके, 100th, तो इसी तरह से ये क्या होगा? 1000th। देखिए TH लगेगा, ये चीज़ मोस्ट आपके लिए क्या है? देखने वाली है, केयरफुली देखने वाली है कि TH लग रहे हैं तो इसका मतलब डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स हैं उनका जिक्र हो रहा है। ओके, और जब S लग रहा है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ओके, वो क्या है? डेसिमल से पहले हैं, और ये क्या है? डेसिमल के बाद है। तो टेंथ जो डिजिट है, टेंथ कौन सी होगी? क्योंकि टेंथ ही हमारा क्या है? वो आज का लर्निंग पॉइंट है। तो टेंथ डेसिमल के जस्ट बाद है, डेसिमल के जस्ट बाद टेंथ आता है। ओके, तो अब मैं एक छोटी सी टेबल आपको लिख देता हूं, अगर पता चल गया तो देखिए, हम लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। अब हम बहुत ज़्यादा आगे की तो नहीं लिखेंगे, 1000 10,000, क्योंकि ये तो हम जानते हैं ऑलरेडी, है ना, ये चीज़ है। अब मैं थोड़ा इधर, जब हम यहाँ से इधर चले तो देख लेना, वंस के जस्ट बाद आपको डेसिमल मिलेगा कभी भी। जैसे कोई भी नंबर है, हमने 47 लिख दिया, इसमें आपको कहीं डेसिमल दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है? नहीं है। तो अब कभी भी हमें डेसिमल की या पॉइंट की जरूरत अगर पड़ी तो हम यहाँ उसको सपोज करेंगे, मानेंगे वो यहाँ मौजूद रहता है। और जिस किसी भी नंबर के बाद डेसिमल के बाद कोई नंबर नहीं होता है, या ओनली 0 0 0 ऐसे होती हैं, तो वो जीरो और डेसिमल हम उनको नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब ओनली हम उसको 47 ही पढ़ेंगे। ठीक है ना? जैसे क्यों पढ़ेंगे, इसका रीजन देखिए। जैसे हम एक मिल्क पैकेट, दूध का एक पैकेट लेने के लिए एक शॉप पे गए, वहाँ पे हमने दूध का पैकेट ले लिया और शॉपकीपर से पूछा कि भैया ये कितने का है? तो वो ऐसा बोलेगा क्या? हमें 20 रुपये 00 पैसे का है, 20 रुपये 0 पैसे दे दो। अब जब पैसे जीरो ही हैं तो बोलने की क्या जरूरत है? तो ये पैसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मतलब एक यूनिट से जस्ट छोटी यूनिट होती है, उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करता है। ये भी हम आगे इस पर अच्छे डिस्कस करेंगे। तो हम जब पॉइंट के बाद जब एक पैसे का कोई पैसा लेना देना ही नहीं है, रुपए में दे रहा है, वो रुपए में दे रहा है और पैसे 00 है, तो पैसे बोलने की क्या जरूरत है? वो सीधे ही क्या बोलेगा? 20 रुपये का है। ओके, तो इसी तरह से क्या है, जब डेसिमल के जस्ट बाद नहीं होते हैं तो हम वो हटा देते हैं, हम नहीं मानते हैं। तो इसी तरह से जब हमें कभी जरूरत महसूस हुई, ओके 20, तो हम यहाँ लेट करेंगे कि वंस टेंस, तो वंस के जस्ट बाद यहाँ अपना डेसिमल हमेशा रहता है, यहीं पे है, हमेशा यहीं पे रहेगा। ओके, हमेशा। जैसे 100 रुपये हैं तो 100 रुपये, ये भी तो 100 रुपये ही है ना पॉइंट, बट 00 है तो हम उसे काट देते हैं। जब कभी हमें पॉइंट की जरूरत पड़े, किसी भी नंबर में हमें पॉइंट नहीं दिख रहा है, कोई भी बड़ा नंबर है, यहाँ पे हमें 2483 दिख रहा है, इसमें कहीं डेसिमल नहीं है। अगर हमें जरूरत पड़ी, एक डेसिमल वाला दूसरा नंबर है उसके अंदर ऐड करना है, तो इसमें डेसिमल होना जरूरी है ना, क्योंकि डेसिमल का नंबर एक विदाउट डेसिमल में तो ऐड नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम लास्ट में डेसिमल को क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे और उसके आगे 00 पुट कर लेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। ओके, ये हम आगे करेंगे। ठीक है, ये चीज़ भी सीखनी क्या है? ज़रूरी है।
अब हम यहाँ से चलते हैं वंस। वंस के जस्ट बाद आपका डेसिमल होता है, उसके बाद आता है टेंथ। देखिए TH मैंने यहाँ क्या लगाया S। अब ये वंस है ना, तो यहाँ वंथ कभी नहीं आएगा, वंथ, क्योंकि वंथ का मैंने पहले ही बता दिया, एक में से एक तो पूरी चीज हो गई वंथ, और टेंथ का मतलब 10वां हिस्सा, दशांश, 10वां अंश, 10वां हिस्सा। और उसके बाद आएगा हंड्रेड्थ, जो मैंने बताया हंड्रेड्थ, हंड्रेड्थ यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद थाउजेंड, 10,000, ओके, लैक्थ, मतलब जितने इधर चलेंगे सेम उधर चलते जाएंगे, ओनली वंस को छोड़ के। वंस इधर है तो वंस के नाम का, वंथ के नाम का ये मान लो कि आप डेसिमल है, आप ये चीज मतलब एक वंथ, ये मान लो कि वंथ जो है वो ये डेसिमल ही होता है, फिर टेंथ ये और आगे चलते रहते हैं। ओके, ये चीज है। अब हम इस चीज को करेंगे कैसे, करेंगे कैसे वो देखिए। जैसे इनकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखें, फिर चलो पता चल गया, प्लेस वैल्यू का नेम पता चल गया कि टेंथ होते हैं, हंड्रेड होती हैं। हम स्टार्टिंग में हमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि वंस, टेंस, तो इनके क्या नाम होंगे, तो इनके हमने क्या पता कर लिया कि टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ये तो वंस है तो वंस से मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना, वंस है तो वन से मल्टीप्लाई हो गया, टेंस है तो 10 से हो गया, 200 पे है तो 200 से मल्टीप्लाई हो गया, 1000 पे है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो गया। बट ये डेसिमल के बाद यहाँ कोई नंबर होते तो वो किससे मल्टीप्लाई होते, ओके, तो वो चीज हमें अब जाननी है। सो देखिए अब यहाँ देखेंगे हम वो ही नंबर ले लेते हैं 48.283। तो देखिए एक चीज, तो ये वाली चीज तो हम ऑलरेडी क्या है जानते हैं, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 से मल्टीप्लाई, और ये क्या है 4 टेंस पे है, टेंस, 4 टेंस जा 10 से मल्टीप्लाई 40, 40 और 8 48 हो गई। ओके, अब ये इसका क्या करें हम, इसका हम क्या करेंगे, टेंथ पे है तो इस डिजिट को 10 से डिवाइड कर दो, मतलब 2/10 कर दो। ओके, 2/10 कर दो, ठीक है। 8 हंड्रेड्स पे है तो 8 डिवाइड बाई 100 कर दो आप। ओके, 8 डिवाइड बाई 100। 3000 पे है तो 3/1000 कर दो। ओके, ये हमने कैसे किया, क्योंकि टेंथ और हंड्रेड, थाउजेंड का मतलब यही होता है। ओके, तो ये आप कर दोगे तो इनकी वैल्यू कैसी दिखेगी हमें, ठीक है। अब वो मेन आज का अपना जो लर्निंग पॉइंट है वो सिर्फ यही है कि हमें ऐसी चीज़ें पढ़नी है अपॉन 10 वाली, ठीक है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे, अभी आप थोड़ा ये जान लो जो अभी मैं बता रहा हूँ हमारा चल रहा है। ओके, तो देखिए ये चीज़ हो गई। इसका मतलब क्या होता है, इधर जब चलेंगे हम तो जो प्लेस वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई होती जाएगी, इधर मल्टीप्लाई करेंगे हम प्लेस वैल्यू की। ओके, डिजिट मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू। ओके, इधर क्या होगी, डिजिट एक्चुअल में तो मल्टीप्लाई हो रही है। ओके, डिजिट मल्टीप्लाई प्लेस वैल्यू हो रही है, डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम, 2 × 1/10 कर रहे हैं। इधर 10 की मल्टीप्लाई हो रही थी, इधर 10 का डिवाइड हो रहा है। ओके, और 8 × 1/100 कर रहे हैं, जो 8/100 दिख रहा है। 3 × 1/1000 कर रहे हैं हम। ओके, ये चीज़ है। तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे करने के लिए हम क्या देखेंगे, अब यहाँ से एक चीज़ आप देखिए, 2/10 क्यों लिखा हमने, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट पार करने के बाद 2 है, तो एक ही डिजिट पे फर्स्ट डिजिट ही है तो पॉइंट के नाम का 1 लगा दिया, और उसके बाद सेकंड मतलब 2 जो है वो पॉइंट के जस्ट बाद है फर्स्ट नंबर पे तो एक 0 लगा दी। ओके, पॉइंट के नाम का अब 8 की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो पॉइंट के नाम का तो 1 लगा दिया, इसके बाद 1 और 2 दूसरी डिजिट है तो 2 0 लगा दिए। ओके, पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो 3 के नीचे 1 2 3 0 लगा दी। ओके, देखिए ये लिखे हम, अगर डायरेक्ट अगर लिखें हम कोई नंबर का, इसका लिखना चाहें हम तो 5 का 5 लिखो। अब क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड है, सॉरी राइट साइड है, लेफ्ट वाले तो हम ऑलरेडी जानते हैं, और ये है लेफ्ट वालों का यहाँ से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं आपको, इधर तो कितने नंबर हो जाए आप कर ही लोगे। 4 है 220 है, 800 है, 3824, इसकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक्चुअल में आपको अभी मैं ये बताऊंगा भी नहीं, क्योंकि हम 5th क्लास में 4th में 3rd में बहुत ज़्यादा ये प्लेस वैल्यू सीख चुके हैं। अभी इनकी बारी है, तो 5 लिख लिया, 5 के अपॉन में एक लाइन लगाएंगे हम। ओके, अब देखो 5 है, पॉइंट का 1 लगा दो, और 1 2 3rd नंबर पे तो 3 0 लगा दो। ओके, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 5/1000, मतलब 5000 से 1000th का 1000 में से 5वां। ओके, 1000 में से 5 ले लें हम, उतना ही इसकी प्लेस वैल्यू है। ओके, मतलब उतनी छोटी होती है, जितना हम इधर जाएंगे उतनी प्लेस वैल्यू छोटी होती चली जाएगी, उतनी कम 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 होती चली जाएगी। ओके,
ये चीज़ है। इसके बाद क्या है, एक चीज़ और इसमें बचती है इंपॉर्टेंट आपके लिए, क्या है कि जैसे ये अब हम 2/10 है, 2/10। अब देखिए इसको अगर हम वापिस से डेसिमल्स में, ये एक फ्रैक्शन हो गई, एक्चुअल में क्या है, ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को हम डेसिमल में, वैसे मैं कन्वर्जन आपको बताऊंगा, फ्रैक्शन टू डेसिमल, डेसिमल टू फ्रैक्शन, बट थोड़ा सा देख लीजिए, 1 और 1 जीरो है, जब एक ही जीरो हो तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, 2। अच्छा 1 जीरो है तो पीछे से काउंट करो, एक प्लेस आके डेसिमल लगा दो, ओके, 0.2 या 0.2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.2। अगर इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो 5/10 हो तो उसको हम 0.5 लिखेंगे, ओके। 7/10 कहीं दिखा तो उसको 0.7 लिखेंगे, ओके। अच्छा इसके बाद क्या है, 82/10 दिखा तो हम उसको 8.2 लिखेंगे, ओके। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि एक जीरो है तो पीछे से इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, मतलब यहाँ है, मतलब एक साइड राइट, ओके। ये हो, ये हो, तो अब देखो 1 2, तो यहाँ से 1 2, तो 3.45 लिखेंगे हम, ये चीज़ याद रखना हमेशा, ओके। ये वाली चीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए, हमेशा आपको 6th में ही नहीं, 7th 8th 9th 10th 11th जहाँ तक हम पढ़ते हैं वहाँ तक हमेशा, और अपनी डेली रूटीन लाइफ में भी ये चीज़ें हमें काम आती हैं, ओके। इसलिए थोड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओके। ये हो गया है। इसके बाद क्या था, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन था, वो हमने थोड़ा छोड़ दिया है, वो हम देखते हैं। अब देखिए ये अगर हम इतना हमने देख लिया तो उसके बाद अपना एक्सरसाइज का जो काम है चैप्टर में, एक्चुअल में हमें जो करना है वो तो हम कब का सीख चुके हैं, उतना आगे हमें जाना ही नहीं है। बट क्या है कि ये चीज़ें अगर यहाँ आपके छूट गई, यहाँ आपने छोड़ दी, अगर कम पड़ी और आपने केयरफुली नहीं देखा तो फिर आगे प्रॉब्लम ये बन जाती है, ओके। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम आगे आगे चलते चले जाएंगे, वैसे मैं आपको बताता चलूंगा। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं अपनी एक्सरसाइज के। फर्स्ट देखिए एग्जांपल 1 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल है 1s 10s, 100 तो है नहीं, 10th, ओके। तो देखिए 10s पे कौन है, 10s पे 2 है तो 2 लिख दो। 1s पे कौन है, 1s पे 0 है, 0 लिख दो। 10th पे कौन है, 10th पे 5 है, क्योंकि 10th डेसिमल के जस्ट बाद वाला, जस्ट राइट वाला होता है 10th, तो 5 है, ओके। इसको 205 नहीं बोलेंगे हम, 20.5 बोलेंगे, ओके। 4.2, तो 1s और 10th, 1s और 10th, यहाँ कुछ नहीं है, खाली छोड़ दो, ओके। फर्स्ट एग्जाम्पल देखो कितना ईजी हो गया, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। डेसिमल्स में लिखिए इनको, मतलब ये वर्ड्स में दे रखे हैं आपको, नंबर नेम दे रखे हैं ऑलरेडी, तो आपको डेसिमल्स में 2 1s, 2 1s का मतलब 1s पे 2 है तो 1s की जगह 2 लिख दिया, ओके। और 2 1 2 ही होता है। एंड 5 10th, और 10th पे कौन है, 5 है, तो 10th पे मतलब पॉइंट लगा के बाद में लिख दो, तो 10th या 10s होता तो हमें फिर वो इधर लिखना पड़ा, 52 होता, ओके। ये चीज़ है। 30 एंड 30 पूरा लिखो, एंड का मतलब क्या है, प्लस है, प्लस 1/10, ओनली 30 और 1/10, तो 1/10, ओके। ये कोई डेसिमल नहीं है, ठीक है ना, 30.1, ओके। 30 एंड 1/10, 1/10 मतलब 1/10 है तो पॉइंट के बाद 1 लिख दिया, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। सो देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। 30 + 6 + 2/10। देखिए 30 का तो 30 आ जाएगा, 2 का 6 का 6, ओके। और 2/10 को हम क्या लिख देंगे, 0.2, 0.2, ठीक है ना, ये चीज़ है, याद रखना हमेशा 0.2 है। तो अब 30 देखो, 30 का मतलब 3 10 जा, तो 10s पे तो 3 है और 1s पे 6 है और 10th पे कौन है, 2 है, ओके। इस कंसेप्ट को आप समझो, क्योंकि एडिशन अगर ऐड करके मैं आपको बताऊंगा तो अभी एडिशन आप एडिशन से इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए हो। एडिशन करेंगे तो हम ऐसे करेंगे कि हम विदाउट डेसिमल और डेसिमल वालों को ऐड करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे, ये आगे आएगा 0.2 लिखो। अब हम 6 को लिखेंगे, 6 में कहीं डेसिमल नहीं है तो 6 को यहाँ लिखो, डेसिमल लगा के 0 लगाओ, क्योंकि डेसिमल के ऊपर डेसिमल ही होना चाहिए, 100% एक बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट होनी चाहिए। 30 तो 30 ऐसे लिखा जाएगा, ये अभी भी 30 है, अभी 6 है, 0.2 है, मतलब ये डेसिमल एकदम एक सीध में होनी चाहिए एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। जब तक नहीं होंगे तो एडिशन नहीं हो पाएगा। तो 2 का 2, 2 0 0 2 ये आ गया, और डेसिमल का एक डेसिमल लगा दिया, 6 और 3, 36.2 ही तो आया हमारा। हम ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। 602, 600 + 2 तो 602 सीधा ही कर लिया हमने। और ये क्या है, +8/10 है, मतलब 8/10 है, ये क्या है, 8/10, 8/10 तो ऐसे होता है ना, डेसिमल लगा के उसको रिप्रेजेंट कर दो, कितना ईजी तो है, ठीक है। ये चीज़ें हम आगे देखेंगे, ओके, ठीक है। फ्रैक्शन एज डेसिमल
डेसिमल के जो रिमूव करना और पुट एंड रिमूव डेसिमल, डेसिमल कैसे लगाएं कैसे हटाएं। ओके, सो देखिए एक चीज, देखिए डेसिमल है, रिमूव करेंगे हम, रिमूविंग द डेसिमल। तो पहले आपको जो डेसिमल के अलावा जो जो नंबर दिख रहे हैं वो लिख लो, 3 4 5। ओके, एक लाइन लगा दो, ठीक है। अब डेसिमल जहाँ है उसके नाम का 1 लिख दो। डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, ओनली एक डिजिट है, तो अपॉन 10 लगा दो। ओके, मतलब इसको हम फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, इसको काट के छोटा अगर कर लें सिंपलेस्ट फॉर्म में तो डेसिमल की वो फ्रैक्शन फॉर्म हो जाएगी। ओके, ये चीज़ देखो कितनी ईजी है। अगर इसी चीज़ को हम ये लिख सकते हैं तो फिर आगे हम 26.28 को क्या लिखेंगे, 2628। मतलब जो चीज़ें हैं वो कि वो विदाउट एक डेसिमल लिख लो। ओके, विदाउट डेसिमल लिख लिया, ठीक है। अच्छा, अपॉन में क्या करोगे, डेसिमल के नाम की जगह एक 1 लगा लो और 1 2, तो 2 टाइम्स 0 लगा दो, ओके, 2 0, ठीक है। काट के छोटा कर दो, जितना छोटा होगा वो आंसर वो फ्रैक्शन हो जाएगी। ओके, ठीक है। 34.595, तो 34,592 लिख लो, अपॉन 1 1 2 3 1 2 3। ये चीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। ओके, ऐसे रिमूव कर सकते हो आप किसी भी नंबर के अंदर डेसिमल है, डेसिमल रिमूव करना है। देखो इसमें फ्रैक्शन जरूर बन गई लेकिन डेसिमल कहीं नहीं है। ओके, और फ्रैक्शन हम इससे जस्ट पहले का चैप्टर फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, और फ्रैक्शन का जैसे भी हमें कोई देंगे तो फ्रैक्शन का एडिशन है और है कन्वर्जन, हम सारी चीज़ें जानते हैं। ओके, ये चीज़ तो क्या थी आपकी, रिमूव द डेसिमल। अब डेसिमल अगर लगाना हो, लेके आना हो, डेसिमल जबरदस्ती से घुसाना हो नंबर के अंदर, तब क्या करेंगे। तो हमें कोई नंबर ऐसे दे रखा हो, जस्ट ये ले लो ना, जैसे ये हो, ठीक है। मतलब अपॉन में 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ ये हो, 1 और 1 के आगे ओनली 0 0 0। तो बहुत ही इजी है, एकदम इजी है। कैसे है, देखिए पहले ये नंबर लिखिए 242। अच्छा, जीरो कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो पीछे से एक डिजिट काउंट करके यहाँ लगा देंगे हम। ओके, 24.2। ओके, अब नेक्स्ट मैं कोई नंबर लेता हूँ क्योंकि इसमें यहाँ था लास्ट में, ठीक है, 3864 अपॉन 100। ओके, तो हम देखेंगे क्या करेंगे। देखिए ये नंबर दोबारा लिखो 1 2, तो इसके अंदर डेसिमल दिख रहा है आपको कहीं, हम कहेंगे नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है मतलब वो लास्ट में मौजूद होता है, लास्ट में है, जो नहीं दिख रहा है वो यहाँ है। तो 2 डिजिट 2 जीरो है, तो 2 डिजिट आप कहाँ चलो, लेफ्ट साइड चलो, तो ये इसका आंसर हो गया। क्योंकि इसका उल्टा ही तो कर रहे हैं हम, ये थी तो ये किया हमने, अब ये चीज़ है, ये फ्रैक्शन दे दी तो उसका आंसर यही तो आना चाहिए, तो ये आ गया, नो प्रॉब्लम। अब छोटी सी इसमें एक चीज़ और भी है, देखिए कैसे, 5/1000 हो, 5/1000 एक आया था हमारे, 5/1000 हमने देखा था अभी पीछे, तो वो क्या है। अब क्या करेंगे, 5 लिख लिया, अब इसमें डेसिमल नहीं है और हमें 1 2 3 स्टेप सुधराना है, तो क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम हो गई, हम कहाँ से लाएं डिजिट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 मतलब यहाँ से आपको 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो है ही नहीं डिजिट, तो 0 ऐड कर लो ना, इधर 0 है भाई। हम 5 को ऐसे 5 भी तो लिख सकते हैं, अभी भी तो 5 है, अभी 5 है, अभी 5 है, जितनी जरूरत हो उतनी 0 लगाओ, नो प्रॉब्लम। 1 2 3, तो 1 2 3, और हम ऐसे कर लेते हैं, उधर कुछ नहीं है तो 0 लगा ले, चाहिए 0 हमेशा हम लगा सकते हैं। ओके, ये चीज़ याद रखना आप हमेशा, ठीक है, ये चीज है। तो ये डेसिमल लगाना और ये डेसिमल रिमूव करना, पुट एंड रिमूव। ओके, ये आप केयरफुली से इसको कर लेना। अब अपनी एक चीज बचती है, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ऑन, सॉरी, डेसिमल रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए एक नंबर लाइन है, हम पहले से जानते हैं 0 1 2 3, नेगेटिव इंटीजर हो तो नेगेटिव वाले भी। अब हमारे पास 1 तो ये है और 2 ये है, जब वो फ्रैक्शन में होते थे तो हम इजीली उनको ढूंढ लेते थे कि उसके बाद वो मिलेगा, उससे पहले या बाद में मिलेगा। बट हमारे पास आ गया अब ये 2.5 आ गया, ठीक है, 2.5। तो केयरफुली देखो, 2 तो पूरा, तो यहाँ से चलकर 2 तक पहुँच जाएंगे हम, 2 तक तो आ गए, 2 तो इजीली हमें दिख रहा है, 2 तो पूरा नंबर है, 1 टेंस में है। अब डेसिमल 5 है, इसका मतलब 5 स्टेप जाए क्या, ऐसा नहीं करना है कि 5 स्टेप जाना है। अब देखो 2 और 3 के बीच हमेशा छोटे छोटे 10 पार्ट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो 10 पार्ट्स हो गए, 9 लाइन खींचते ही, क्योंकि नंबर लाइन हम पहले से जानते हैं। तो 2 के जस्ट बाद एक स्टेप पे है ना, वो अपना कौन है, 2.1, ये अपना 2.2, ये है 2.3, और ये है 2.4, और ये है 2.5 है, मतलब ये वाला अपना नंबर मिल गया, तो हम यहाँ लगा देंगे दिस इज 2.5 ऐसे ही।
ओके 1.8 ढूंढते तो 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे करके 1.8 हमें मिल जाता। ओके 0.3 ढूंढते तो 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे ये मिल जाता हमें। ओके 0.3। तो ये सारी चीज़ें हम नंबर लाइंस के ऊपर क्या है इजीली हम इनको ढूंढ सकेंगे। ओके तो अपना ये था बेसिक्स इससे पहले का। बाकी बेसिक्स तो बहुत ज़्यादा है बट हम एक्सरसाइज करते चले जाएंगे क्योंकि 5 या 6 एक्सरसाइज है आपके 8 के चैप्टर में, तो हम इतना बेसिक्स करेंगे तो हम काफ़ी अच्छा कर लेंगे ताकि हमें 7th क्लास और 8th क्लास में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम क्या करते हैं अपनी एक्सरसाइज जो 8.1 है उसको सॉल्व करेंगे। ओके उस पर चलते हैं। सो देखिए एक्सरसाइज 8.1 फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन गिवन टेबल। अब ये टेबल मैंने लिख ली बट यहाँ कुछ दिया है, कुछ फिगर्स हैं। वो फिगर ऐसे थे जो बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने अपनी बुक के इसमें आंसर शीट में नहीं बनाई तो मैं बुक लेके आपको दिखा देता हूँ। ओके बुक से हम कर लेंगे इजीली, नो प्रॉब्लम। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन गिवन टेबल। तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है। देखिए टेंस हैं तो ये 10 चीजें ऊपर नीचे ब्लॉक्स हैं, ईंटें लेट कर लो ना, मान लो ये ईंटें हैं। वंस में एक ईंट है तो वंस में आप 1 लिख दो और टेंस में 1 2 3 10 ईंटों के 3 मतलब 3 जगह 3 वो लगी हुई हैं रो, 3 रो हैं टेंस में ये टेंस है ना, टेंस में 3 रो हैं तो टेंस में 3 लिख दो। वंस में एक ईंट है, एक एक ईंट के जो ढेर है उसमें एक बार एक ही ढेर लगा हुआ है तो एक, और 10 ईंटों के ढेर में 10 10 10 3 ढेर हैं तो 3 लिख दो। ओके और टेंथ मतलब एक ईंट का छोटा टुकड़ा होते हैं ना ईंट के छोटे छोटे पत्थर बोलते हैं उनको, पत्थर, वो टेंथ है। मतलब एक ईंट के जब हम 10 हिस्से कर दें, 10 टुकड़ों में उसको बांट दें ईंट को तोड़ के, तो एक टुकड़ा टेंथ के बराबर होता है, 1 बार टेंथ के, तो टेंथ में 2 है तो यहाँ आप 2 लिख दो। तो अगर हम इसको लिखना चाहें अपनी आंसर शीट के अंदर बहुत ही ईजी है। तो देखिए कैसे हम लिख देंगे इसको। टेंस में कितनी है 3 तो टेंस में 3। ओके वंस में केवल एक, वंस में कितनी है 1, वंस में 1। और हैंड ये ए पार्ट की बात हो रही है तो ए पार्ट हम यहाँ लिखेंगे, ए पार्ट बी पार्ट। ओके ठीक है। अब देखिए टेंथ में 2 है तो टेंथ में 2 लिख दो। ओके ठीक है। अच्छा सेकंड देखिए हंड्रेड्स, अब 100 ईंटों के ढेर है ना, वो ढेर कितने हंड्रेड्स में, एक ही तो ढेर दिख रहा है, एक ऐसा एक और होता पीछे तो 2 होते 3 होते, तो हंड्रेड्स में हम हंड्रेड्स की बात इसकी हो रही है, हंड्रेड्स में एक ही है। सेकंड पार्ट की बात हो रही है बी की, तो हंड्रेड्स में 1। ओके टेंस में भी 1 है, टेंस का 1 है, वंस 1, और टेंथ में 4 है, मतलब टुकड़े 4 हैं, जो छोटे पत्थर हैं वो 4 हैं, वो 4 हैं। अब वंस कितने हैं, एक एक ईंट की ढेर कहाँ है, इतनी बड़ी एक ईंट होती है तो एक एक ईंट के तो कोई ढेर नहीं है तो 0 आएगा, जो गायब है वो 0 आएगा। ओके तो हमने ये कर दिया अपना क्वेश्चन फर्स्ट। इतना इजी तो है क्वेश्चन, यही तो करना है। अगर हम नंबर बनाना चाहें इससे, कई बच्चे सोचें कि कितने नंबर बने, ये मतलब ये ईंटें कितनी हैं, कितनी ईंटें हैं ये, तो हम कहेंगे 10 20 30 31 और 2 टुकड़े, 31 और 2 टुकड़े, 31 और 2 टुकड़े। तो इतना ही तो नंबर बना। हम इसको क्या लिख देंगे, देखिए इस कंसेप्ट को समझो आप। एक्चुअल में फिगर ऐसे ही नहीं दे रखे हैं। एनसीईआरटी जो है अपना सिलेबस वो वेल सेटल्ड है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से, और यही नहीं एकदम 12th क्लास तक एज इट इज एकदम बढ़िया तरीके से इसको जचा के दे रखा है। 31, अच्छा 10th आ गया तो डेसिमल लग जाएगा 2, तो ये नंबर क्या बना 31.2, मतलब 31 ईंट तो अपनी पूरी है अपने ढेर में, अपने घर के आगे रखी हुई है सपोज करो, और 2 है वो टुकड़े हैं, और ऐसे 8 आ जाता 100th में, 8 बिल्कुल इतने छोटे टुकड़े हैं, 1000 बिल्कुल इतने छोटे हैं, 10,000 और भी छोटे हैं बिल्कुल कंकर हैं। ओके ऐसे आ जाता। अब इस बंडा, ये मान लो ये है एक, ये अपने आगे रखे हुए हैं, ये ईंटें आपको अंदर लेके जानी है, तो आप कितनी ईंटें लेके जाओगे 31.2 ईंटें लेके जाओगे। ओके नो प्रॉब्लम। बट किसी दूसरे बच्चे को ये दे दिया जाए कि इतनी ईंटें लेके जानी है अंदर करके, या छत पे रख के आनी है, कितनी रखेगा 110.4, 110.4 ही तो आएगा, है ना। तो ये देखो ना ये नंबर क्या आया 110, और 10th पॉइंट के जस्ट बाद आता है, तो ये नंबर बना 110.4। देखो कितना इजीली हो गया। ओके एक्चुअल में ये हमें आंसर में नहीं बताना है, आंसर सिर्फ इतना ही है, बट ये चीज़ आप कंसेप्ट यहाँ पे समझो और सीखो। ओके क्योंकि आगे यही तो चीज़ें काम में आएंगी। ओके अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। इस प्लेस वैल्यू टेबल में इन नंबर को लिखिए। ओके ए यहाँ लिख लेंगे हम
19.4, तो पॉइंट के बाद जो है वो टेंथ में है, वंस पे है वो 9 है और टेंस पे 1 है, ये लिखेंगे 3 है और ये 0 है, तो आप पढ़ा भी रहने दे सकते हो, लिख भी सकते हो 0, नो प्रॉब्लम। 10.6, तो 10.6 ओके। 205.9, तो पॉइंट वाला यहाँ आएगा, ओके। A B C D, ये देखिए कोई प्रॉब्लम आई, इस चीज को उठा करके यहाँ हमने रख दिया। अब ये चीज होती है तो हम ये नंबर बना सकते हैं, ये चीज अगर आपको पता है और ये टेबल 1, 10, 100, 1000 जो भी दे रखे हैं तो उससे बना लेंगे हमने ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में किया ही है, ओके नो प्रॉब्लम। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल, इनको डेसिमल में लिखिए। 7/10, 7/10 का मतलब 7/10 नंबर पे है, मतलब 0.7, ओके। ये है 7/10, 7/10 ही तो है। 7/10 ऐसे नहीं बोला, 7.10th, 10th प्लेस पे 7 है ओनली, 1s 10s 100s कुछ है ही नहीं, ओनली 10th पे 7 है, ओके वो लिख दिया हमने। 2 10s का मतलब 2 10s 10 10 के 2 है आपके पास, तो 20 एंड 9 10th, और 9 जो बार है वो छोटे छोटे टुकड़े हैं, एक ईंट के 10वें हिस्से के टुकड़े के रखें, तो 0.9 ये लिख दिए इसका आंसर, ओके। 20 एंड 9 10th। अब देखिए 14.6, तो ये तो बहुत ईजी है, 14.6, ओके नो प्रॉब्लम। 100 एंड 2 1s, 100 100 पूरे 100 और 2 1s और 2 1 1, तो 102, इसमें डेसिमल वर्क का कोई चक्कर है ही नहीं। 10th 100th कोई दे ही नहीं रखा, 1s पे तो 2 है और 100s पे 1 है, 100s पे कर दिया, और 10th का चक्कर नहीं है, 0 कर दिया, ओके। कैसे भी आप समझ सकते हो इस चीज़ को, नो प्रॉब्लम। 600.8 जो चीज़ बोली गई वही हमने राइट कर दी, जो यहाँ लिखा हमने देखा वर्ड्स में उसी को हमने नंबर्स में नोट कर दिया, ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब क्योंकि बेसिक्स हम इतना कर चुके हैं कि एक्सरसाइज में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 5/10 होता है तो हम उसे 0.5 लिख देते हैं, डेसिमल में आंसर आ गया ना, ये फ्रैक्शन या डेसिमल में आ गया, ओके। ये डेसिमल में लिखना है। 3 तो पूरा है, 10/7 मतलब 3.7, ओके। प्लस 2/100 होता तो वो यहाँ लिख देते हैं हम 2, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट सी पार्ट 265 है, 265 तो पूरी लिख लो, 265, ओके। और 1/10 है मतलब पॉइंट के बाद 1 है, ये 1 तो इसी 265 1 ये पूरे एक लाइन में आएंगे, बट ये अपॉन 10 होने का मतलब ये पॉइंट के बाद की चीज़ है, ओके। इसके नीचे 10 होने की निशानी है, ओके। जैसे 70 तो इधर इधर के रहेंगे पॉइंट से, बट ये 10 होने के कारण ये पॉइंट पहले आ गया इससे, ओके ठीक है। 88/10 अभी तो देखा हमने, 88 लिख लो और डेसिमल एक 0 है तो एक डिजिट, ओके। 8.8 ये थोड़ा अच्छा आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैंने 8.8। 4/2 देखिए होल में है, 4/2/10, तो पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। देखो अब फ्रैक्शन क्योंकि इस चैप्टर में फ्रैक्शन काम में आ रही है ना डेसिमल में, इसलिए तो हमें पहले 7th चैप्टर फ्रैक्शन दिया है ताकि हम उस चीज़ को सीख के फिर डेसिमल में चलें। अब 9th चैप्टर आएगा तो हो सकता है उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों काम में आ जाए, ओके। तो हर एक चैप्टर स्टेप बाय स्टेप क्या है, वेल अरेंज्ड है, ओके। 10 4 जा 40, 40 + 2 42/10, अपॉन वाला अपॉन रहता है, तो अब ये 4.2 हो गया, ओके नो प्रॉब्लम। 3/2। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ रही है जो काफ़ी बच्चों को आएगी कि हमें जब यहाँ 10 100 1000 होता है तब का तो हमने सीख लिया, अब क्या करें। यहाँ 10 100 1000 होते हैं तो उतनी 0 काउंट करके हम लगा देते हैं, लेकिन 2 है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3/2 लिखो, इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसमें 10 या 100 या 1000 आता हो, मतलब ये 10 कब बने, 10 बने 5 से मल्टीप्लाई करने पर, और जब आप इसके 5 की मल्टीप्लाई करते हो तो इसकी भी करनी पड़ती है, क्योंकि लास्ट चैप्टर में ये चीज़ हमने बहुत अच्छे से क्या है केयरफुली रीड की है, ओके। तो अब ये बन गया 15/10, क्यों इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये नहीं है क्या, 3/2 की इक्विवेलेंट 15/10 भी तो है ना, मतलब इसकी जो वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। अब हम इस चीज़ को अगर भूल जाएं एक बार तो 15/10 का आंसर तो 1.5 आएगा इजीली, क्योंकि एक 0 है तो एक डिजिट पे डेसिमल पुट कर दिया, ओके। तो इसका मतलब 3/2 को हम डायरेक्ट 1.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2/5, अब वही बात है, ये ना 10 है ना 100 है ना था, बट ये 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 बना, तो ये 10 बना, ये क्या बना, ये 4 बना,
क्योंकि ये 2 जा हुआ तो ये भी 2 जा हो गया, और इसका आंसर तो हम जानते हैं 4/10 का तो 0.4। ओके, ये आंसर आ गया। देखो कितनी इजीली आंसर आ रहे हैं अब। 12/5, अब 5 को आप 10 बना सकते हो इजीली, 6 होता तो नहीं बनता। ओके, 5 2 जा तो 12 2 जा 24, और इसका आंसर क्या आएगा 2/4। हम पहले से जानते हैं बहुत अच्छे से। पहले इसको मिक्स्ड में चेंज करो, मिक्स्ड में ऑलरेडी है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो। 5 3 जा 15 और 3 18/5। ओके, अब 5 जो है 5 10 बनाना है हमें, 10 बन सकता है क्योंकि 5 की टेबल में 10 आता है। 5 2 जा 10 तो 18 2 जा 36 रहेंगे। ये तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अच्छे से पिछले चैप्टर में देखा है। फ्रैक्शंस के बारे में अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप लास्ट चैप्टर अपना 7th है वो जरूर एक बार क्या है वो आप जरूर देखना और उसको जरूर कंप्लीट करो, क्योंकि वो हर जगह काम में आएगा। 36/10 क्या है 3.6। ओके, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट 4 होल 1/2, तो 4 2 जा 8 8 and 1 9 9/2। अब 2 10 बन सकता है कि नहीं, ये देखो 2 10 बन सकता है 5 जा से, तो 9 5 जा 45, मतलब इसका आंसर आएगा, इसका आंसर ओनली, अब इसको देखो 45.4.5। ये आंसर हो गए हमारे सारे पूरा क्वेश्चन जो है। 4th क्वेश्चन जो थोड़ा लेंथी था हमने और बहुत इजीली हमने इसको कर लिया क्योंकि हम बेसिक्स इसके बारे में जानते हैं। ओके, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफ़ी इजी होने वाला है हमारे लिए, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी आपको। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म में हमें लिखना आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ओके 0.6 को हम क्या लिख सकते हैं 6/10, क्योंकि पॉइंट के नाम का क्या लगा लिया हमने 1 और उसके आगे क्या है एक डिजिट है तो 1 0 लगा ली। ओके, अब ये छोटी हो सकती है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाओ। 2 3 जा 6 2 5 जा 10, मतलब इसका आंसर डायरेक्टली क्या आ गया, ये आ गया। ओके, इसको रिड्यूस कर दिया हमने। ओके, ऐसे दिखा दो आप, नो प्रॉब्लम। 25 को आप 25 लिख दो 2.5 का, अपॉन पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 10 ही लगेगा ओनली। अब 5 की टेबल में दोनों आते हैं, ये आते कि नहीं, 5 5 जा 5 2 जा। ओके, ये आंसर होगा, नो प्रॉब्लम। 1.0, तो देखिए 1.0 है तो 10 लिख लो, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 10 लिख लो। 10/10 जब सेम हो जाते हैं तो 1 आंसर हो जाता है। एक चीज़ तो ये, और दूसरी चीज़ जब पॉइंट के बाद ओनली 0 है, कोई नंबर 8 3 2 7 कुछ नहीं है, ओनली 0 है, तो पॉइंट और वो 0 हम हटा ही देते हैं ऐसे ही, तो 1 का 1 ही आंसर आ जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, बट आप रूल फॉलो करके चलोगे तो उससे भी यही आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। 3.8 मतलब 38/10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो 10 ही आएगा। एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, एक ही डिजिट है, सब में 10 ही हमें लगाना है। जब 2 होती तो हम 100 लगाते, बट 100th पे अभी हमें जाना नहीं, हमें 10th तक ही देखना है, क्योंकि अपनी एक्सरसाइज जो है वो 10th ही हमें बता रही है। ओके, छोटा कर दो 2 से, 19 जा 19 2 जा तो 5 2 जा 19/5 जो है इसका आंसर है 3.8। ओके, 13.7 तो 137/10, ये रिड्यूस नहीं हो सकता है। ओके, 212/10 ये रिड्यूस होगा 2 से क्या आएगा 61/5। ओके, मतलब कभी आप इसको वापस फ्रैक्शन में जाना चाहोगे, डेसिमल में जाना चाहोगे फ्रैक्शन से, जैसे ये क्वेश्चन था इससे वापस ऐसे जा रहे हो आप, कभी आप 61/5 को जाओगे तो यही आंसर मिलेगा, कभी चेंज नहीं होगा, कभी भी 61/5 का यही आने वाला है। और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करके करना है, हम विदाउट इक्विवेलेंट के इसका डिवाइड करके भी कर सकते हैं। वो डिवाइड अभी क्या है आपके थोड़ा आगे चल के आएगा, तो अभी आपको मैं वो डिवाइड नहीं बता रहा हूँ अभी के लिए, थोड़ा उसके लिए आपको वेट करना होगा। ओके, 64 इक्वल 6.4 तो 64/10, अब क्योंकि ये तो रिड्यूस हो सकते हैं तो 32/5, क्योंकि इसको 2 से किया, इसको 2 से किया। ओके, तो ये क्वेश्चन अपना है 5th वो हो गया कंप्लीट। ओके, सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बट एफ पार्ट जो अपना है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। देखिए 212/10, 2 से रिड्यूस किया, 2 से रिड्यूस 10 का तो 5 हो गया, बट 212 को रिड्यूस करके कभी 61 नहीं आएगा, क्योंकि मैंने क्या किया 12 का हाफ 6 कर दिया और इस 2 का 1 उधर कर दिया। ऐसे नहीं होता है कभी भी, हाफ मतलब 2 से रिड्यूस, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल में 106 आंसर आएगा आपका, 106। इसको करेक्शन आप थोड़ा कर लेना, क्योंकि मिस्टेक क्या है जल्दबाजी में कई हो जाती हैं, इसलिए केयरफुली आप चेक कर लिया करो। ओके, बाय द चांस कोई रह जाती है तो उसको आप सुधार लिया करो, क्योंकि मिस्टेक क्या है कि एक्चुअल में जब हमें कंसेप्ट नहीं आता और फिर हम गलती करते हैं तो वो होती है मिस्टेक, वो होती है हमारी गलतियां। ओके, वो हमें नहीं करनी है, बट ऐसी मिस्टेक्स हम तुरंत सुधार सकते हैं। ओके,
32.5, ठीक है ये। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। ओके, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर्स यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल को यूज करके सेंटीमीटर में बनाना है। मिलीमीटर दे रखे हैं हमें, काफ़ी छोटी यूनिट दे रखे हैं, हमें बड़ी में लाना है। तो आपको एक 5th क्लास की कन्वर्जन टेबल अगर याद हो, अच्छे से मैंने बताई थी 5th क्लास में 12, 13 और 15th जो चैप्टर थे, एक याद हो आपको कि यहाँ हमारी यूनिट होती है मीटर, ओके, लीटर या ग्राम। ओके, उससे हम यहाँ चलते थे इधर, देखिए थोड़ा मैंने राइट कर लिया है, ये यूनिट होती थी अपनी कन्वर्जन टेबल के अंदर। तो ये चीज़ एक्चुअल में हम पहले सीख चुके हैं। ओके, हर एक चीज़ पढ़ी हुई, हर एक चीज़ काम में आती है। एक चीज़ को पढ़ के उसी के बेस पर हम दूसरी पढ़ते हैं। जैसे फ्रैक्शन पढ़ के हम डेसिमल पढ़ रहे हैं, कन्वर्जन पढ़ के हम आगे ये पढ़ रहे हैं, और इस डेसिमल को यूज करके आगे हम और प्रॉब्लम सोल्व करेंगे। ओके, देखिए ये मीटर है, एक्चुअल में क्या है मीटर। अगर हम इधर चलेंगे लेफ्ट है छोटी यूनिट, ओके, और ये राइट है। ओके, इसका कंसेप्ट बता देता हूँ एक बार। राइट के अंदर क्या है, बड़ी यूनिट है, मतलब मीटर से डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ऐसे लीटर यहाँ है, डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। ओके, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ये मीटर हो, लीटर हो या ग्राम हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, उससे बट फर्क किससे पड़ेगा कि इधर आप जब भी चलोगे, इधर आप लेफ्ट में जब भी चलोगे, लेफ्ट साइड जब भी चलोगे, आप किसी भी एक जगह से लेफ्ट अगर जा रहे हो आप, लेफ्ट के अंदर आपको करनी पड़ेगी क्या, मल्टीप्लाई। हमेशा आपको मल्टीप्लाई ही करनी पड़ेगी। और कितने से करनी पड़ेगी, वो कितने स्टेप आप जाते हो उससे, उस पर डिपेंड करता है। वन स्टेप के लिए क्या रहेगा, 10 से 2 स्टेप, तो जितनी स्टेप है उतनी 1 के आगे 0 लगा दो। 2 स्टेप के लिए 100, 3 स्टेप के लिए 1000 से, 4 स्टेप के लिए आप 10,000 से, एज सो ऑन, इसी तरह चलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 6 हैं तो 6 के लिए आप 1 के आगे 6 टाइम 0 लगा लो, उससे आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ओके, लेफ्ट चले तो ठीक है। अगर आप गए राइट, अगर आप राइट में गए तो आपको करना पड़ेगा डिवाइड, किसी से, वही चीज़, सेम चीज़ से आपको डिवाइड करना है। 1 स्टेप, ये चीज़ डिवाइड, इधर जाओगे तो डिवाइड करना पड़ेगा, इधर जाओगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कन्वर्जन टेबल है जो 5th क्लास में 3 चैप्टर को सोल्व करती है, अकेली इतनी सी टेबल है। और ये चीज़ है, ये 5th क्लास में हमने 5th क्लास में 3 चैप्टर्स, चैप्टर 12 जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, लेंथ था मीटर सेंटीमीटर वाला। ओके, एक था कैपेसिटी में क्या क्या था, लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर। ओके, एक था डिस्टेंस मीटर, किलोमीटर। ओके, 3 चैप्टर जो आपके थे वो इजीली सोल्व हुए थे। वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा रह गया है, नहीं समझ पाया है, तो आप प्लीज़ एक बार विजिट जरूर करो उनको, देखो। ओके, ठीक है, ये चीज़ तो हो गई 5th की। अब इसमें देखते हैं हमें क्या करना है यहाँ पर। ये चीज़ क्यों बताई क्योंकि इसमें हमें काम आएगी। और जिन बच्चों को पहले से पता है तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नहीं पता है तो देखिए, हम मिलीमीटर पर बैठे हैं, हमें जाना है सेंटीमीटर। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर, नीचे दी गई चीज़ों को सेंटीमीटर में चेंज करके दर्शाइए, दिखाइए। ओके, यूजिंग डेसिमल का यूज कर लीजिए। अब मिलीमीटर से हमें जाना है सेंटीमीटर पे। अब टेबल में देखो, मिली यहाँ है, एम यहाँ है, हमें जाना है सेंटी पे। मिली टू सेंटी हमें जाना है राइट, हमें कहाँ जाना है, राइट। और राइट के लिए क्या होता है, राइट के लिए होता है डिवाइड। और हमें कितने स्टेप तक जाना है, हमें सिर्फ एक स्टेप आगे जाना है। मिली टू सेंटी जस्ट नेक्स्ट, एक ही तो स्टेप है, 2 ऐसे होती। मिली टू डेसी होता तो 2 लगती, मिली टू मीटर होता, मिलीमीटर टू मीटर तो 3 स्टेप होती, ऐसे डेका होता तो 4 होती, इधर होता तो 3 होती, ऐसे होती। बट हमें एक स्टेप राइट साइड जाना है, और एक स्टेप के लिए 10, एक स्टेप के लिए क्या है 10, तो हमें 10 से डिवाइड। ओके, 10 से डिवाइड, तो 2 mm में अगर हम 2/10 कर देते हैं तो वो mm नहीं होकर के वो cm बन जाता है, सेंटीमीटर। ओके, और 2/10 तो आप अच्छे से जानते हो 0.2 सेंटीमीटर होता है। ओके, देखो अगर कन्वर्जन टेबल आती है तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, नहीं तो कई बच्चे क्या है इसी में उलझ के रह जाते हैं। ओके, 30 mm मतलब mm टू सेंटीमीटर में जाना है, तो 30/10 सेंटीमीटर हो गया। और इसको अगर हम काट दें, एक्चुअल में हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। 30/10, 30 में 10 का डिवाइड किया, 3 सेंटीमीटर आ गया, सीधा ही 3.0 लिख दो। 3.0 थोड़ा केयरफुली देख लेना इसको। 3.0 और नीचे सेंटीमीटर है, क्योंकि इसमें पॉइंट है ही नहीं, तो लास्ट में लगा के 0 लगा दो ना, क्योंकि हमें डेसिमल का यूज करना है। हमारा आंसर तो आ गया 3, अब डेसिमल नहीं आ रहा है तो लास्ट में लगा के 0 लगा दो, बस बात खत्म। इतनी तो बात है, इसको छोड़ दो।
ठीक है, 16 mm 116, तो 116/10 लगा दो, और इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं हम, रिड्यूस रहने दो 10th, तो क्या करोगे, 10 है तो डिजिट डेसिमल यहाँ है, 1 डेसिमल यहाँ है तो एक डिजिट यहाँ जाएगा, 11.6 सेंटीमीटर, 11.6 सेंटीमीटर देखो, ओके ठीक है, 4 सेंटीमीटर एंड 2 mm ऑलरेडी, ये 4 सेंटीमीटर पहले से सेंटीमीटर में, तो इसको क्या सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 4 का 4 ही रहेगा, ओके 4 तो 4 सेंटीमीटर ही रहेगा, प्लस इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर, ओके तो ये तो 4 ही रहेगा, ये हो जाएगा 0.2 मतलब 4.2, ओके ठीक है। या फिर इसका दूसरा मैं रफ में बता देता हूँ आपको, देखिए कैसे, देखो केयरफुली देख लो इस चीज़ को, 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, अब ये चीज़ हमें चेंज करनी है, तो पहले इसको mm में लाओ ना, 4 सेंटीमीटर 40 mm होता है, और 2 mm पहले से है, तो ये बन गए 42 mm, 42 mm बन गए टोटल, 42 mm, अब यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, 42 mm, 42 mm को अब cm में ले जाओ, तो 42 डिवाइड बाई 10 cm, ओके, और इसको हम लिख सकते हैं 4.2 cm, यही तो हमारा आंसर आ रहा है। तो आप कर किसी भी वे से सकते हो, किसी भी मेथड से कर सकते हो, बट क्या है, कंसेप्ट और आंसर आपके बिल्कुल एकदम करेक्ट एक्यूरेट होने चाहिए, ओके एकदम सही चीज़ें होनी चाहिए कि आप सही रास्ते से जा रहे हो, ओके मेथड ये नहीं है कि कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, ओके ये है आपका डी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का। डी के बाद हम पार्ट चलते हैं ई पर, 162 mm, ओके नो प्रॉब्लम, 162/10 सेंटीमीटर इज इक्वल 16.2 सेंटीमीटर, ओके कितना इजी तो है ये, ठीक है। 83 mm मीन्स 83/10 इज इक्वल 8/3 सेंटीमीटर, ओके आप आंसर अच्छे से मैच कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाई, यहाँ तक पढ़ेंगे, दिए गए नंबर किन दो के बीच किन दो नंबर्स के बीच ये लाई करते हैं, मतलब आते हैं होते हैं, ये बताना, 0.8 इन दो के बीच आएगा, किन दो के बीच, इन दोनों के बीच, इन दोनों, ऐसे बताने हैं, ओके ये काम यहाँ तक का है। आगे क्या है, विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर द नंबर, अच्छा 2 के बीच आ रहा है, फिर नज़दीक कौन से के है, जैसे 4 और 5 के बीच कोई इनमें से कोई डेसिमल आ रहा है, तो वो 4 के पास है या 5 के पास है, ये बताना है, ओके। सो देखिए 0.8, सबसे पहले हम इस चीज़ को देखेंगे, सो इट लाई बिटवीन 0.8, देखिए 0.8, 0.1, 0.2 मैंने बताया था आपको, ओके ये देखिए नीचे वाली हम ये ले लेते हैं अपनी नंबर लाइन, जो 8th क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे उसको भी यूज़ कर लेंगे, 0.8, तो 0, 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0.8 ये है, लेट करो 0.8 अपना ये है, तो ये 0 और 1 के बीच में मिल गया हमें, 0 और 1 के बीच में, सो हम यहाँ लिख देंगे कि बिटवीन 0 एंड 1, ओके। अब ये वाली चीज़ ये ज़्यादा नज़दीक किसके है, 0 और 1 में से 1 के ज़्यादा नज़दीक है 0 के, तो 0 से तो 8 स्टेप दूर है, और 1 से ओनली 2 रह गया, तो 1 के नियरर है, ओके, एंड 0 एंड 1 ऐसे लगा के, ऐसे लगाओ, नियरर टू 1, ओके ये अपना फर्स्ट है। तो आप कंसेप्ट समझ गए होंगे कि हमें एक्चुअल में करना क्या है, तो यही चीज़ हम करते चले जाएंगे। अब 5.1 है, तो 5.1 5 और 6 के बीच मिलेगा, तो हम लिख देंगे बिटवीन 5 एंड 6। अब आप बताओ 5.1 5 के ज़्यादा नज़दीक मिलेगा या 6 के, इन दोनों में से किसके, तो जैसे यहाँ 4 है 5 है, मान लो ये 5 होता, लेट करो 5.1, तो यहाँ 5 के नज़दीक है, यहाँ 6 होता उसके नज़दीक होता, तो ऑब्वियस सी बात है एक स्टेप चले तो 5 के नज़दीक मिलेगा ना, तो आप समझ गए होंगे कि कौन सा किसके कितने नज़दीक मिलेगा, तो हम लिख देंगे नियरर टू 5, ओके। 2.6, तो बिटवीन 2 एंड 3, 2.6 कहाँ मिलेगा, 2 एंड 3 के बीच में मिलेगा, तो हम ये लिख देंगे बिटवीन 2 एंड 3 किसके नज़दीक होगा, 2 से 6 स्टेप आगे, और 3 से तो केवल 4 पीछे ही रहा ना, ओके। देखो इसको ऐसे देखो, ये 26 समझो, तो ये 20 के ज़्यादा नज़दीक है 30 के, तो हम कहेंगे 30 के, तो नियरर 3 हो गया, नियरर टू 3। 64, तो 64 60 और 70 के बीच में होता है, तो बिटवीन 6 एंड 7 लिख देंगे हम, अपनी आम भाषा में भी तो इसको कर सकते हैं 6 एंड 7,
और नियरर टू 6, क्योंकि 6 से 4 ही तो स्टेप आगे चलना है, नियरर टू 6। ओके, 9.1, तो बिटवीन 9 एंड 10, बिटवीन 9 एंड 10 एंड नियरर टू 9। ओके, 4.9 बिटवीन 4.9, तो ये और इससे नेक्स्ट लिख दो, ये और इससे नेक्स्ट, ये और इससे नेक्स्ट, ये और इससे नेक्स्ट, ऐसे तो क्या हमने सब में, आप केयरफुली देख सकते हो। तो 4 एंड 5, बट ये 5 के ज़्यादा नज़दीक है, 49 50 के ज़्यादा नज़दीक ना, इसी तरह से 4.9 5 के नज़दीक है, नियर टू 5। ओके, ये आपके आंसर रहेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 8, नेक्स्ट अपना है क्वेश्चन नंबर 8। शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑन द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन के ऊपर इनको शो करो कि ये कहाँ होंगे, ये कहाँ होगा, ये कहाँ, ये हम कर देंगे इजीली, नो प्रॉब्लम, अभी तो हमने देखा है। 0.2, तो 0 0 0.1 0.2 0.2। ओके, पेंसिल से मैंने लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, 1.9, तो 1 पर तो पहले ही चले गए हम, 1.9 तो 1 और 2 के बीच में मिलेगा, तो हम यहाँ इतनी चीज को हम थोड़ा जूम आउट करके इसको ही तो देखेंगे, हमें इधर से और इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो 1.9, 1 से 9 छोटी स्टेप, ये एक बड़ी स्टेप है और ये छोटी स्टेप है, तो ये 10th स्टेप है ना। देखो 1 और 2 के हमने छोटे 10 टुकड़े कर लिए, 1 2 3 4 5 ऐसे, तो वो 10th पार्ट हो गए। 10 पार्ट कर लेना किसी चीज का, तो वो एक पार्ट 10th कहलाता है। ओके, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे काउंट कर लो, चाहे आप 2 से एक स्टेप पीछे आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम। 1.1, हम यहाँ जो अपना होल नंबर है पूरा पूरा वंस पैलेस पे, उसको और उससे नेक्स्ट, उससे 1 और उससे नेक्स्ट 1.1, तो 1.1 ये रहा अपना। ओके, 2.5, तो 2 यहाँ है, तो 2 और 2 से नेक्स्ट 3, 2 और 3 के बीच में हम इसको ढूंढेंगे। 2.5, 2 और 3 है, 2.1 2 2.2 2.3 2.4 2.5। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, इतना इजी है, ये चारों हमें मिल गए। तो इनको आप अच्छे से क्या है, थोड़ा और वाइड करके बड़ा करके आप अच्छे से इसको शो कर दोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, स्पेस कम है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट ए बी सी एंड डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। दी की नंबर लाइन पे ए बी सी डी कहीं कोई पॉइंट को हम डेसिमल्स है वहाँ पे वो बताने हैं। देखिए 0 और 1 के बीच में है कौन, ए, तो ये पक्का ही 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0 पॉइंट कुछ होगा, क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 0.8, ए कहाँ पे है, 0.8 पे है। बी 1 एंड 2 के बीच में है, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा। ओके, 1 पॉइंट कुछ होगा, क्या होगा, 1.1 1.2 1.3 होगा। ओके, ठीक है। अब सी जो है 2 और 3 के बीच में है, तो 2 पॉइंट कुछ होना है इसको, 2.1 2.2। ओके, अब डी भी 2 और 3 के बीच में है, तो 2 पॉइंट कुछ ये होगा, 9 से जस्ट पहले है, सॉरी 3 से जस्ट पहले 9 आता है, 2.9। ओके, ये इतना ही जी अपना 9th क्वेश्चन है जो कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन जो है, हम देखेंगे इसको। द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 mm, 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर, देखिए पीछे हमने पढ़ा है कन्वर्जन टेबल, आपको याद हो तो हमें सेंटीमीटर में जाना है। ओके, 9 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर को हमें 5 mm को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। ओके, सो सॉल्यूशन क्या होगा, लेंथ ऑफ नोटबुक 9 सेंटीमीटर प्लस 5 mm। ओके, अब ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर है, तो इसको चेंज हमें करना ही नहीं है, ये हमें कर देना। अब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए आपको पता है 5 का डिवाइड कर दो तो ये सेंटीमीटर लग जाएगा, अपॉन 10 होते ही ये सेंटीमीटर हो गया। ओके, ये 9 सेंटीमीटर है, इसको हम 0.5 लिख सकते हैं, ऑलरेडी आपको पता है। और क्यों लिख सकते हैं ये हम पहले जान चुके हैं। अब इन दोनों को 9.9 और 0.5 मतलब 9.5 सेंटीमीटर। ओके, ये आंसर हो गया आपका फाइनल। सेम एज इट इज हम नेक्स्ट कर देंगे। लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट, ग्राम प्लांट मतलब एक चने का पौधा है, उसकी 65 mm क्या है, लेंथ है, तो हम लिख देंगे लेंथ ऑफ ए ग्राम प्लांट 65 mm, चेंज इट इनटू
सेंटीमीटर्स, सो 65/10 सेंटीमीटर हो गया ये। ओके, अब अगर 65/10 है तो सीधी सी बात है 6.5 भी लिख सकते हैं उसको। आंसर फाइनल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 डन। इजीली इनको पॉज करके वीडियो को देख सकते हो। ओके, आई होप कि आपको पूरा का पूरा जो 8.1 है उससे पहले का कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो एक बार आप और रिप्ले इसको कर सकते हैं, क्योंकि एक बार में ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं। ओके, इस क्लास के अंदर अपनी एक्सरसाइज 8.1 जो है वो कंप्लीट हो गई है, और जल्द ही हम एक्सरसाइज 8.2 और उसका बेसिक कंसेप्ट है वो कंप्लीट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।